बांकीपुर में प्रशांत किशोर जीवन में पहली बार चुनाव लड़े। उनका चुनाव कैसा रहा, सोमवार को जो नतीजे आएंगे उनका सबके लिए एक अर्थ होगा। प्रशांत किशोर के लिए, नितिन नवीन के लिए जिनकी सीट रही है बांकीपुर, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के लिए और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए भी। तो बांकीपुर उपचुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ संतोष सिंह हैं, सीनियर असिस्टेंट एडिटर द इंडियन एक्सप्रेस पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और कन्हैया भिलारी, एडिटर खबर पॉइंट। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि इनका वोट भी बांकीपुर में ही आता है। आप दोनों से बात करेंगे। कन्हैया जी, कैसा गया चुनाव? मतलब वैसा एक तरफा गया जैसा बीजेपी यहाँ लड़ती रही है? 2015 में गठबंधन, महागठबंधन की लहर थी, तब भी बांकीपुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजयी हुए थे। 1995 से बीजेपी जीत रही है और प्रशांत किशोर का पॉलिटिकल डेब्यू यहां से हो रहा है। पिछली बार जब तमाम विधानसभाओं में उन्होंने चुनाव प्रत्याशी खड़े किए तो खुद नहीं लड़े, लेकिन उपचुनाव में खुद को प्रत्याशी बनाया। चुनाव के बाद का फीडबैक क्या है, कैसा गया? तो इस बार चुनाव लड़े वो प्रशांत किशोर तो अब तो जमीन पर आ गए ना। पिछले बार जो लड़े थे तो हवा थे, वो आसमान में उड़ रहे थे। इस बार वो जमीन पर आ गए और जमीन पर आकर के लड़े, और लड़े तो बढ़िया से लड़े। और मुझे लगता है कि लोगों ने, बागीपुर के लोगों ने जितना प्यार देना चाहिए दिया भी। हालांकि 65% लोगों ने वोट में, मतदान में भाग नहीं लिया, लेकिन जिन्होंने, जितने लोग लिए, उन लोगों ने भरपूर प्यार दिया। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमारे जितने कॉरेस्पोंडेंट जैसे ये बात किया मैंने कि बहुत बढ़िया किया। सबसे बड़ी बात यह है, अच्छी बात यह है, बड़ी बात और अच्छी बात यह है कि कास्ट कंसिडरेशन जो है, जातीय सोच जो है वहाँ, वो चीज यहाँ ध्वस्त हो गई है। पहले था कि भाजपा को पिछले चुनाव तक आप देखिएगा कि अपर कास्ट खूब वोट देते थे। इसके बाद बनिया समाज के लोग भी वोट देते थे और कुर्मी देते थे, नीतीश कुमार के चलते कोई भी देते थे। लेकिन इस बार वैसा नहीं है। इस बार मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला, जो हमारा रिपोर्टर या मैं जो कलेक्ट अपना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया अपने सोर्सेस से, कि कास्ट में भी 10-15% उनको वोट नहीं मिला है। और पूरा बढ़िया से इनको वोट मिला है वो कोयरी समाज का है, कुशवाहा समाज का है। और आपको बनिया समाज में भी बड़ा ये था, आक्रोश था। कोई बता रहा था, जो हमको एक आदमी बता रहा था बनिया समाज का है, कि बताइए ना, हम लोगों को कुछ लोगों ने थ्रेट किया कि अगर वोट नहीं दीजिएगा आप लोग तो बहुत ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। से बताइए क्या, माने हम लोग ऐसा थोड़े हैं कि गुलाम है उनके, एकदम जो चाहेंगे वैसा हम लोग नहीं वोट देंगे। तो बनिया समाज के बहुत सारे लोग जो है वहाँ मतदाता है, आए ही नहीं, समझ लीजिए। इसलिए जो आप 26-27 हजार वोट कम गिरे हैं, तो ये मान करके चलिए कि उन्हीं का वोट जो वोटर है वो टर्न अप नहीं हुए हैं। प्रशांत किशोर का तो यहाँ वोट ही नहीं था। मान लो पिछले बार जो चुनाव था, इनका कैंडिडेट उसको मुझे लगता है 6-7 हजार वोट मिले थे, तो उतना मान करके चलिए। बाकी उस पिछली बार तो लगता भी नहीं था। इस बार तो लगता था कि मतलब एकदम बिटवीन द टू, तीसरा नहीं है। तीसरा तो ये हो गया था कि चूंकि तेजस्वी यादव को अब मान लिया है उनके वोटरों ने, लोगों ने, कि ये बिहार के मायावती हो गए हैं। अब इनमें वो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, कहीं न कहीं बिहार के मायावती हो रहे हैं, कहीं न कहीं से किसी के कहने पर ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो यादव भी खूब दिए, आप मुसलमान खूब दिए। मुसलमान बोल नहीं रहे थे, लेकिन थैंक्स आपने के रिपोर्टर की जो ताज है मेरा, वो उसी समाज के हैं। सर, आप तो कह रहे हैं कि सभी सब कोई समुदाय आप छोड़े ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर की हवा है, वही चुनाव जीत रहे हैं आपके एनालिसिस के मुताबिक। तो मैं तो कह रहा हूँ भाई, लेकिन बिहार, हिंदुस्तान में चुनाव जीतने के लिए अपना समाज, दैवीय शक्ति भी होती है ना। बहुत सारा हार जीत में दैवीय शक्ति भी काम करती है। बहुत सारा करते रहिएगा, आप कर्म करते रहिएगा, पता चला फल ही नहीं मिला, भगवान की आप पर कृपा ही नहीं हुई। दैवीय शक्ति भी मान करके चलिए, उसमें जोड़िए। अब संतोष जी आपके पास आ रहा हूँ। मनोज मुकुल सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं उनके 2 ट्वीट पढ़ना चाहता हूँ संतोष जी आपके पास आने से पहले। उन्होंने चुनाव के बाद लिखा, बांकीपुर का एग्जिट पोल,
बीजेपी और राजद दोनों का कोर वोटर टूटा, महिलाओं ने बीजेपी से दूरी बनाई, मुसलमान राजद से दूर पीके के साथ गए, कायस्थ वोटरों ने बीजेपी का साथ दिया, भूमिहार वोटर बीजेपी के साथ रहे, ब्राह्मणों ने प्रशांत किशोर को वोट किया, भूमिहार राजपूत वैश्य के युवा वोटर पीके के साथ गए, राजद से वैश्य और यादव छिटक करके पीके के साथ गया, कुर्मी कोयरी सहित अति पिछड़ी जाति के वोट भी बीजेपी के साथ गए, दलितों में 50-50 बटा पीके और बीजेपी के बीच। इन्होंने दूसरा ट्वीट ये लिखा है मनोज मुकुल ने कि भूमिहारों ने बीजेपी को बांकीपुर में बचा लिया, बीजेपी चुनाव जीत जाएगी, भूमिहार टूट करके भी नहीं टूटा, राजद का 80% वोट पीके को शिफ्ट हो गया। किसी ने यह भी लिखा कि बीजेपी इस समय के कॉम्बिनेशन पर बहुत भरोसा कर रही है, वही उसका वोट बैंक अब हो गया है सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद। स्पेशली दतिया के, मतलब ब्राह्मण बनिया भी उनको वोट देगा संभवतः अगली बार कभी भी बिहार चुनाव होंगे, पर बांकीपुर के संदर्भ में ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया, इसलिए के बीजेपी इसमें इसके ही अराउंड जीत की आकांक्षा कर रही है। और भूमिहार, संतोष जी। सबका अपना अपना इंडिपेंडेंट एनालिसिस होती है, अपनी फाइंडिंग्स होती है। और बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग माइंड रीडिंग करते हैं। और मैं कल गया तो मैंने स्टार्ट किया, एक जक्कनपुर इलाका है जिसमें मीठापुर आता है, उसमें एक कंबाइंड है, एक सोशल कम्युनिकेशन है, हर जाति के लोग हैं यहाँ इसमें। तो मैं यहाँ से स्टार्ट किया, थोड़ी देर के लिए वो प्रशांत किशोर भी वहाँ आए हुए थे। यही जक्कनपुर है जहाँ की थाना अध्यक्ष को झड़प दी हुई थी और एक अल्टरकेशन हुआ था एक दिन पहले। तो एक तो देखिए बहुत टेपिड वोटिंग मिली अक्रॉस द बोर्ड। ये पिछले 4 चुनावों का सबसे कम वोटिंग परसेंटेज था, 34.3। अब 25 के चुनाव में 41 था, उसके पहले भी मतलब 40 के नीचे नीचे एक 40 था और 40 के एक नीचे था। तो आप कहते हैं एलिट कंस्टिट्यूंसी है, अर्बन कंस्टिट्यूंसी है और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा दिमाग वाला आदमी यही है, सत्ता यहीं से चलती है। जब वोट देने की बारी आती है तो कहाँ ये परसेंटेज चला जाता है। तो 4.25 लाख मतदाता में आप बताइए 34% लोगों ने वोट दिया, दैट इज हुआ। ट्रेडिशनली ऐसे कहा जाता है कि जब कम लो परसेंटेज ऑफ वोटिंग हो वो इनकम्बेंट को फेवर करती है। ये सारी थ्योरी है, मतलब मैं ही नहीं कह रहा हूँ ये होने जा रहा है, क्या होगा। मैंने देखा जक्कनपुर में मिक्स फीलिंग मिली। कदम कुआं इलाके में जहाँ की कायस्थ की अच्छी खासी पॉपुलेशन है, वहाँ बीजेपी की मुझे खास बढ़त दिख रही थी। और उसमें और जो सबसे मुझे आश्चर्यजनक बात हुई, जैन जी मुझे बहुत बहुत कम नजर आ रहे थे, महिलाएं नजर आ रही थी। 50+, 40 के ऊपर वाले लोग ज्यादा नजर आ रहे थे संख्या में। लंबी कतार मुझे बहुत कम जगह, बहुत यत्र तत्र मिली। ओके। और वहां से निकल करके दलदली इलाका और वो पूरा ओल्ड पटना सिटी का जो मेरा ओल्ड पटना सिटी तो नहीं है, वो एक दरियापुर गोला, अशोक राजपथ, ये सब इलाके में जाने के बाद एक जब जहाँ कन्हैया सर बोल रहे थे, ये चीज मैंने भी देखा कि मुस्लिम वोटर्स का खैतान मार्केट के पास था एकदम एक ओपन सपोर्ट। एक दो पिक्चर्स मैंने देखा। एक पिक्चर में जबकि एक लोग कह रहे हैं कि भैया बीजेपी की पट्टी लोगों की आंखों पर पड़ी है, सेकंड में वो कह रहे हैं जय जन स्वराज, जय जन स्वराज, मटर करते हुए बुदबुदाते हुए लोग जा रहे हैं बूथ के अंदर में। और 9 नंबर है, भूल न जाए नीचे, जो भी हो कारण होगा। और निकल कर इंटेंस डिबेट कर रहे हैं, अच्छा कैंडिडेट होना चाहिए। तो ओवरवेलिंगली जो भी मैंने 7-8-10 टेम्पल्स लिए, बोरिंग रोड था, गांधी मैदान, नॉर्मन कॉलेज, पीके के वोटर्स वोकल थे, इसमें कोई बात नहीं। ड्यूरिंग द कैंपेन, ड्यूरिंग द पोल निश्चित रूप से था, लेकिन उसके बनिस्पत बीजेपी के वोटर्स वोकल नहीं थे। इस चीज को भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा और इसमें हम डेसिफर उसमें करेंगे। तो मैं बहुत इस बैटल को देख रहा हूं कि दिस बैटल इज वेरी टाइट, वेरी क्लोज। सवाल यह है कि हाउ क्लोज को डेसिफर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। अगर पीके जीत जाते हैं मैं सरप्राइज नहीं हूंगा, अगर 10,000 से हार भी जाते हैं तो भी मैं सरप्राइज नहीं हूंगा। लेकिन मैं इस इलेक्शन का विक्टर मैं पीके को मानता हूँ, प्रशांत किशोर को इसलिए मानता हूँ, जिसको आप अपना ट्रेडिशनल टर्फ मांग रहे थे। आप 30 वर्ष से लगातार जीते जा रहे थे, आप कह रहे थे कि किसी को भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा। वहां इतनी मशक्कत क्यों, इतना माइक्रो मैनेजमेंट? आपने कौन से सारे बड़े नेता छोड़ करके
प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर छोड़ के सबको तो आपने लगा ही दिया, एक छोटे से एक बायपोल के लिए। आप इमोशनल कॉर्ड दे रहे हैं कि नवीन जा करके कि मैं यहाँ की गलियों से निकला हूँ, यहाँ से पला बढ़ा हुआ हूँ, मैं खुद लड़ रहा हूँ, हिंदुत्व प्रैक्टिस हो रहा है, मंदिर आप जा रहे हैं। तो आप जितनी भी चीजें थी आपने सब कुछ कर ली, और जस्ट एक व्यक्ति के कारण, उसका नाम है प्रशांत किशोर, जिसकी कि अपनी कोई, आप देखिए झड़प की भी खबर मिली तो राजद उनके कार्यकर्ता के नहीं मिली, प्रशांत किशोर, चाहे किशोर कुमार मुन्ना को हो, तू प्रशांत किशोर के साथ हो, ये सारी चीजें मैंने होते हुए करीब से देखा। और मैं यही लबुलवाब देखा हूँ कि इतना बहुत ही 25 के चुनाव में कवर करने में जितना इंटरेस्टिंग एब्जॉर्बिंग नहीं लगा था, मुझे बांकीपुर कवर करने में एब्जॉर्बिंग लगा, डिस्पाइट द लो पोल परसेंटेज। ये मुझे लग रहा है कि पीके कह रहे थे ना कि रेफरेंडम है, मुझे वास्तव में रेफरेंडम लगा, रेफरेंडम फॉर बीजेपी, एक तरह से देखिए रेफरेंडम फॉर द सो कॉल्ड लिलिट कंस्टिट्यूएंसी। कैसे आइदर वे, जो भी रिजल्ट हो, मैं ये शुरुआत में मैंने कहा कि प्रशांत किशोर हैज नथिंग टू लूज, ही स्टैंड्स ओनली टू गेन। उन्होंने आरजेडी को खास करके इस चुनाव में एज एन अपोजिशन के रूप में, हो सकता है कि अगर हार भी जाए तो अपदस्थ तो कर देंगे। एक मुख्य विपक्ष के तौर पर भले ही वो चुनाव हार भी जाएं, तब भी ये तो कम से कम होगा कि एक नए विपक्षी केंद्र बिहार की राजनीति में वो उसकी दावेदारी करेंगे। लेकिन ये नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट रही है, और उनके इस्तीफे के बाद विधानसभा से ये सीट खाली हुई। पर क्या कॉकरोच जनता पार्टी का जो बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में हुआ, कन्हैया जी, क्या उसका किसी भी तरह से उसकी झलक इस चुनाव में दिखी क्या? क्या नौजवान वहां उतरे सड़कों पर? जिस दिन वोट मतदान होना था उस दिन कतारों में लगे हुए दिखाई दिए? क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एक उस इशू बेस्ड गुस्सा था, शिक्षा मंत्रालय को लेकर के जो गुस्सा था, क्या प्रशांत किशोर उसको कैपिटलाइज कर सके, उसको भजा सके इस चुनाव में? नहीं, मुझे कहीं नहीं दिखा मैंने कि युवा जो है जो उस तरह से नाराज है प्रधानमंत्री से या बीजेपी से, ऐसा नहीं है। लेकिन तब है कि जो अब जैसे राजपूत हैं, वो राजपूत मुझे दिखे कुछ मिले जो कि नितिन नवीन से नाराज है। हम नितिन नवीन से क्यों नाराज रहेगी? तो बताइए, उत्तर प्रदेश में ये गए थे तो वो राजपूत चीफ मिनिस्टर का गुलदस्ता नहीं लिए, सीएम का नहीं लिए, और वहीं पर जो है केशव मौर्य का ले लिए। तो हम लोग का अपमान नहीं है? इस तरह की बातें जो है, जैसे खास तौर से राजपूत मतदाताओं में देखा, राजपूत मतदाता प्रशांत किशोर को पहले वो भाजपा छोड़ करके, या भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, किसी को नहीं देते थे। जो यहाँ यारपुर का इलाका है, कई इलाके हैं राजपूत के, तो नहीं देते थे। लेकिन एक देखा, दूसरा चीज, प्रशांत किशोर ये लड़ाई जो है वो 3 फ्रंट पर लड़ रहे थे। एक तो बीजेपी सरकार ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ जोड़ देता हूं, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस, उसके साथ भी लड़ रहे थे ये। मैं तो बहुत कवर किया हूं उपचुनाव, मतलब ऐसा तो पुलिस का, मतलब एक तरह से क्या पुलिस कर रही थी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने परेशान कर रही थी लोगों को। और तीसरा जो है मेन स्ट्रीम मीडिया, ये 3 फ्रंट पर वो अकेले लड़ रहे थे, ये समझ लीजिए। इसके बावजूद भी बीजेपी के भी कुछ नेताओं से जो मेरी बातचीत हुई, एक बीजेपी के नेता के एक बड़ा खास आदमी ने मुझे फोन किया, बड़े नेता है। मैंने पूछा कि बेलाल जी क्या है कि तो आप तो हार रहे हैं। आप तो हार रहे हैं? मैं जी हार रहे हैं। आप तो आपके मुंह में घी शक्कर। मुझे अच्छा, इसलिए तो ना आज रात भर बहुत सोएंगे हम लोग से। तो ये उसका कहना है, उनका कहना है हम बहुत बढ़िया से सोएंगे, तब सोएंगे तो कुछ खिलाइए नहीं है ना। तो जो कहिए बटेर खिलाइएगा, तो हाँ बटेर खिला देंगे। जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन आप कह दिए इसी से। तो ये मेरा कहने का ये मतलब है कि बीजेपी के अंदर भी कुछ लोग जो इस हार को देखते हैं, ये हारने का मतलब है कि सम्राट की कुर्सी गई। ये मैंने उनके हार ये सोचिए क्या। अच्छा, प्रशांत किशोर बराबर ये कहते रहे हैं कि आई एम फाइट, मैं लड़ रहा हूं सम्राट चौधरी को हटाने के लिए।
जो आपका सवाल था उसे कि लोगों को प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कहीं से मैंने बात नहीं किया कि ना लागू की, लेकिन सम्राट किशोर के खिलाफ नाराजगी थी। उसके नाराजगी का एक और कारण था कि ये कब क्या बोल देते हैं। अब कि पक्का मकान पर टैक्स लगेगा, फ्रिज पर टैक्स लगेगा, गांव के लोग में क्या क्या बोलते रहते हैं। दूसरा यादवों में जो था, तो जब देख लिए कि हमारा कैंडिडेट ये, तो वो जो इनकाउंटर में यादव जो ज्यादा मारे जा रहे हैं, या हरा गमछा, इसको लेकर के यादव तो मुझे लगता था कि नहीं, एक दुश्मन की तरह नहीं, कि किसी तरह हमको हराना है, इसको हराने का मतलब है कि सम्राट चौधरी की शिकायत, ये मैंने देखा। ठीक है संतोष जी, क्या मतलब ये यहीं से सवाल कि क्या इस चुनाव में, बांकीपुर उपचुनाव में सम्राट चौधरी के स्टेक्स किस तरह से थे, कितने थे? इसकी रीडिंग जो आपने कहा कि रेफरेंडम की तरह ये चुनाव प्रशांत किशोर कह रहे थे और आपको ग्राउंड पर वो दिखा भी, और हम नितिन नवीन की प्रतिष्ठा की बात तो कर ही रहे हैं क्योंकि उनकी ये सीट रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, बट सम्राट चौधरी की प्रतिष्ठा से ये चुनाव किस तरह से जुड़ा हुआ था? उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला चुनाव था, और जहां तक मेरी जानकारी है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में नितिन नवीन का कंप्लीट से रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि मुख्यमंत्री से पूछा गया नहीं पूछा गया, क्या प्रोसेस है उसका, लेकिन कैंडिडेट का सिलेक्शन नितिन नवीन को ही करना था। पहला कैंडिडेट जो अभिषेक बंटी को किया था, उनसे उनके बहुत पुराने संबंध थे, पिताजी के जवाने से थे। ये भी उनके बड़े कमिटेड कार्यकर्ता थे, कंप्लीट यस मैन। जैसे कि कौशलेंद्र कुमार जो एमपी हैं नालंदा के, नीतीश कुमार के लिए कहे जाते हैं यस मैन है, जब चाहें गद्दी छोड़ दें, तो इनको भी एक यस मैन टाइप का चाहिए था। तो उसी, भले ही वो उस चीज को बताएं कि साधारण कार्यकर्ता को हमने टिकट दिया हुए, तो ये तो सिर्फ बताने की बात होती है। तो कंप्लीट तस्वीर। अब नाउ यू आपके प्रश्न पर आते हैं कि सम्राट को लेकर के ये सवाल प्रशांत किशोर, ये नैरेटिव प्रशांत किशोर ने चलाया। वो 3 सवाल पूछते थे कि क्या नरेंद्र मोदी को मैसेज देना है पटना की कंस्टिट्यूंसी, आप चिट्ठी तो लिखेंगे नहीं, और चिट्ठी आप पढ़ी भी जाएगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा, तो ये आपका तरीका है, ये आपका चांस है कि मैसेज दें हरा करके सम्राट चौधरी को हटाना है, ये आपका तरीका है। आपको जीरो घूस करप्शन चाहिए, तो ये आपका तरीका है कि एक विधानसभा में एक आपका वॉच डॉग होगा, एक बोलने वाला ये होगा। और चौथी बात वो कहते थे कि भाई जो जो कि पहले इलेक्शन में बोलते थे कि पढ़ाई के लिए हम आपको, अगर आप सरकारी स्कूल संतुष्ट नहीं है तो जितने बच्चे हैं उनको हम प्राइवेट स्कूल का खर्चा बंद करेंगे। तो लास्ट इलेक्शन का इम्पोर्ट था। ये 3-4 मोटा मोटी बात ये बोलते थे। और जितना कैंपेन हुआ, कंप्लीट कैंपेन में प्रशांत किशोर ने पूरे कैंपेन को डोमिनेट किया। इसका कारण ये था कि जो नीरज कुमार सिन्हा है, वो एज ए स्पीकर वो बोल नहीं पाते थे, उनके पास रटे रटाए 3-4 सेंटेंस थे, और कभी फंस जाते थे, पास वाले बगल वाले लोग उनको प्रॉम्प्ट करते थे कि आप ये बोलिए। तो एज ए स्पीकर बोलने के जो जितनी बातें बोलनी थी, बड़े लोग नेताओं ने बोली, रविशंकर प्रसाद ने बोली, रामकृपाल यादव ने बोली, जिनको जो जो बोलना, तो एज ए इट वाज कैंडिडेट। हमेशा ये बोलते थे कि ये कैंडिडेट की लड़ाई है, और प्रशांत किशोर इज वे अहेड। अब सुनिए सर, वो कास्ट की बोल रहे थे, मैं उस लाइन पर नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपार्टमेंट का एग्जाम्पल लूंगा। बहुत सारे अपार्टमेंट, मैं ये अपार्टमेंट करता हूँ, अपार्टमेंट में लगभग सभी जातियों के लोग रहते हैं। आप शेड्यूल कास्ट से लेकर के सबको एक बुके की तरह होता है अपार्टमेंट। एक मैं मीठापुर के अपार्टमेंट में, उसमें सभी जातियों के लोग थे। जाति का नाम अच्छा नहीं लगता है, ये यूनानिमस थे प्रशांत किशोर के नाम। प्रशांत किशोर के नाम पर वो जस्ट बिकॉज वो कैंडिडेट बोल रहे थे। और जो मैंने एक पहले स्टोरी की थी, उसमें एक वोटर ने जो लाइन दिया, वो सूत्र वाक्य मेरे लिए कि हमको 100 मत वाले हाथियों के बीच में एक ऊंट चाहिए। मतलब ये आप जनता किसी इलेक्शन को कैसे समझाती है, उस हिसाब से रिजल्ट आए नहीं आए। दे वांटेड कि थोड़ा सा रिस्ट्रेन होना चाहिए डेमोक्रेसी में, एक वॉइस हो दें। तो यहाँ से प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स को बल मिलता है। अब वो जीते हैं नहीं जीते हैं, कितने करीब जाएंगे, यहाँ से लगता है उनके असेसमेंट से, उनके लोगों से बातचीत, वो तो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, लेकिन हम लोग उस तरह से असेस नहीं करते हैं। मैं इस बैटल को बहुत ही क्लोज फिनिशिंग लाइन पर देख रहा हूँ। इट इज एनीबडीज गेम, बट मैं स्लाइट एडवांटेज मुझे लगता है थोड़ा सा बीजेपी को दूंगा, क्योंकि अब रूलिंग में है, 30 साल से है, उनका दुर्ग है, ब्ला ब्ला ब्ला, मिशनरी उनके पास है। तो मैं थोड़ा स्लाइट एडवांटेज अभी भी बीजेपी को दूंगा, बट विद द राइडर कि प्रशांत किशोर विन, आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड। 100 मत वाले हाथियों के झुंड में एक ऊंट चाहिए। देखना है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। मीडिया की बहुत पुराना जुमला मुहावरा है। 3 अगस्त को पता चल जाएगा, जब बांकीपुर, दतिया और गुजरात की भी एक सीट है मंजालपुर, वडोदरा जिले की, इन तीनों सीटों पर चुनाव नतीजे आएंगे।
वो जो भी आएंगे ललन टॉप पर हम आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बातचीत में शामिल होने के लिए।